जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। कथा की महिमा में यह भी आता है कि सामान्य पुण्य से कथा की प्राप्ति नहीं होती। जन्मांतरेत भवेत पुण्यम, तब कहीं कथा या भागवत पुरुष के दर्शन होते हैं। यह कथा नारद का उल्लेख आता है कथा में। हमें तो यह भी आपसे कहना है कि बिना नारद के कोई कथा आरंभ नहीं होती। वो राम कथा हो, भागवत हो, पुराण की कथाएं हो, कोई लीला, सारी लीलाओं के मूल में नारद ही हैं। वह महाभारत हो तो उसके मूल में नारद हैं, अथवा रामायण हो तो उसके मूल में नारद हैं। नारद ही तो प्रेरणा देते हैं। महर्षि वाल्मीकि को महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि उत्तम, श्रेष्ठ, दिव्य, उत्कृष्टतम चरित्र कौन सा है जिसके सामने संपूर्ण चरित्र फीके पड़ जाए? वो कौन है जो महान है, सर्वोच्च है? तो नारद जी उनको प्रेरणा देते हैं कि वो उत्तम से उत्तम, पवित्र, दिव्य कोई और नहीं, कोदंड पिनाकधारी, आप्तकाम पूर्णकाम प्रभु श्री राम हैं। भगवान राम, राम उनसे बड़ा चरित्र कौन सा? बस लिखने बैठ गए वो। सेवा की बात है। देखो बहुत से साधन है भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए बड़े साधन बताए गए, पर सेवा साधन नहीं है। सेवा साधनों का फल है। अगर आपको संत और गुरु की सेवा मिल गई, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा मिल गई है, आप अगर सेवा में लगे हैं तो विश्वास कीजिए ये साधन नहीं है, कई जन्मों के साधनों का फल है सेवा, कि आपको सेवा मिली। व्याकुल से बैठे महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, और नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने बताया यही तो आप चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देखा था ये तो हनुमान बन के चले गए राम की सेवा में। भगवान महादेव ने अपनी अर्धांगिनी से कहा, देवादिदेव महादेव ने पार्वती से कहा हम तो चुप नहीं बैठेंगे। राम गए राम लीला करने, तो आप क्या करोगे? बोले हम हनुमान बनकर जाएंगे, उनके कार्य हम सिद्ध करेंगे, बूटी हम लाएंगे, संजीवनी हम लाएंगे, सीता की सुध हम लेकर आएंगे, अहिरावण की कारा से उन्हें मुक्त हम कराएंगे। और बोले जितने कठिन दुर्गम कार्य हैं कोई और क्यों करे, हम सेवक बनकर, स्वयं हनुमान बनकर राम काज हम करेंगे। किम पुरुष, ऐसा कहते हैं हनुमान जी स्वयं ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा स्वयं महादेव हैं, तो महादेव हनुमान बनकर आ गए। महादेव ने पार्वती से कहा कि निश्चिंत रहिए, अब हम हनुमान बनकर सेवा करेंगे राम की। पार्वती ब्रह्माणी के पास गई और ब्रह्माणी ने कहा बड़ी आनंदित हैं, उल्लसित हैं, प्रसन्न हैं। इतनी प्रसन्न तो हमने कभी नहीं देखा। ब्रह्माणी ने कहा ऊंचा सा आसन बिठाकर उन्हें प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में शीश झुकाते हुए, उस महत देवी की परिक्रमा प्रदक्षिणा करते हुए ब्रह्माणी ने पूछा, ऊंचा सा आसन देकर उनका पूजन कर, फूल चढ़ाकर, हे पराम्बा जगदम्बा मां भवानी, हे उमा पार्वती, इतनी प्रसन्न तो आप कभी नहीं देखी। ये हुआ क्या? आप तो अत्यंत प्रसन्न हैं, क्या हुआ है? तो कह लगे हमारे स्वामी सेवक बनकर चले गए, हमारे स्वामी सेवक बन गए, महादेव अब हनुमान बनकर गए। सेवा की महिमा बताई। ब्रह्माणी बड़ी आनंदित हुई। पार्वती तो चली गई। सायंकाल में ब्रह्मा जी ने पूछा ब्रह्माणी से, इतनी उल्लसित, इतनी आनंदित, इतनी प्रमोदित आप क्यों हैं, क्या कारण है?
उन्होंने कहा देखो महादेव तो हनुमान बनकर गए सेवा करने के लिए। उन्होंने कहा मैं हनुमान बनूंगा। तो सहसा ब्रह्मा के मुखमंडल पर भी अत्यंत प्रसन्नता छाने लगी। ऐसे समाधि का सा रस बिखरने लगा। कुछ थोड़ी ही इस देर में जैसे वो महासमाधि महाभाव में जाने वाले ही थे कि ब्रह्मणी ने उनको रोका कि हुआ क्या है आपको? आप तो आनंद के सागर में डूबने लगे हैं, अब क्या विचार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा अगर महादेव हनुमान बनकर जा रहे हैं तो हम भी वाल्मीकि बनकर पहुंचेंगे राम नाम लिखने के लिए। हम भी पहुंचेंगे, हम भी सेवा करेंगे। आदि कवये तेजो वारि मृदाम हृदयादि कवये। भागवत के जो प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में जो आता है आदि कवये, वो कोई और नहीं स्वयं वाल्मीकि है। और उन्होंने कहा कि हम परिचय देंगे कि राम कौन है। हमारे बिना राम का परिचय कैसे मिलेगा? हम देंगे परिचय, हम लिखेंगे। तो महर्षि वाल्मीकि बनकर आ गए ब्रह्मा जी। पर ये प्रेरणा दी किसने उनको? नारद जी ने। तो नारद जी ने कहा कि आपको अपना स्मरण नहीं रहा है, आपको स्मृति हो गई है, आप भूल गए कदाचित, इसलिए आरंभ कीजिए। और वाल्मीकि ने लिखा। ये दो इतिहास हैं। वेद को सरल करने के लिए पुराण है और उनको भी सरल करने के लिए इतिहास है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, इतिहास में दो ही ग्रंथ हैं, एक है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और दूसरा है महाभारत। बाकी की चीजें भी इतिहास हैं, ऐसा नहीं है, पर वो सामान्य बात है। पर वाल्मीकि रामायण ऐतिहासिक इतिहास है, वो वेद का रस है, पुराणों का रस है। ऐसे ही महाभारत। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, आरंभ करते हैं, जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। और नारद जी का स्मरण करते हैं महर्षि वेदव्यास अपने गुरु का, कि मेरे गुरु कहां पहुंच गए। ट्रैक करते रहो उनको कि उन्होंने क्या कहा था, क्या लिखा था, कब किस प्रसंग में उनकी क्या चर्या रही। स्मरण करते रहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु अपने गुरु का स्मरण करने लगे। और नारद जी वृंदावन में हैं, लोकांतर का भ्रमण करते हुए। नारद जी अनेकों लोकों का भ्रमण करते हुए, अनेक लोक उनका भ्रमण करते हुए नारद वृंदावन पहुंचे। और ग्रंथ का आदर करने के लिए हम ग्रंथ उठा रहे हैं।